अगर कानूनी लवाजमात पूरे नहीं होंगे तो ये मामला आगे चल नहीं सकेगा। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? क्या फ्रीडम मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? क्या प्लानिंग मिनिस्ट्री का व्यू लिया गया? जब इमरान नियाजी साहब ये 2 असेंबलियां तहलील कर रहे थे और ये फर्द वाहिद की ख्वाहिश थी असेंबलियां तहलील करना और जमहूरी प्रोसेस में रखना डालना, तो क्या उनको नहीं पता था कि जो IMF की डील इमरान करके गए हैं उसकी जिम्मेदारी उन पे आती है कि आज जो मईशत के हालात हैं या इतने फाइनेंसेस नहीं या बजट में इलेक्शन के लिए उतनी प्रोविजन नहीं रखी गई इस माली साल में, ये तमाम बातें उनको पता थी। तो फर्द वाहिद की जो एक मंशा पे असेंबली तोड़ी है, तो ये तमाम चीजें उनको पता होनी चाहिए थी। एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अपना माइंड अप्लाई करके एक डिसीजन लेना चाहिए था। अब दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराना ये तो नामुनासिब बात है। और अब जब असेंबलियां तोड़ी हैं तो फिर कानूनी लवाजमात तो सारे पूरे होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट की जो शिक है आर्टिकल 224 है उसका क्या बनेगा? केयर टेकर्स होंगे नहीं होंगे? केयर टेकर्स के होते हुए इलेक्शन होंगे? अगर सूबे में इलेक्शन है तो क्या गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट रहेगी? अगर सूबे में किसी की हुकूमत आती है तो क्या नेशनल इलेक्शन में भाई हुकूमत अपनी निगरानी करवाएगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना जरूरी है। और आइन की एक शिक है जो कहती है कि कोई भी ऐसी चीज जो मुकर्ररा वक्त के अंदर ना हो, उसका मुकर्ररा वक्त में ना होना उसको इनवैलिड रेंडर नहीं करेगा। तो ये तमाम तर एक कानूनी बहस है जो मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट फोरम पे हो के ऊपर आए तो ये बेहतर होगा। ये खुशाइंद है कि 2 जज साहबान ने रिक्यूज किया एक तनाज़े की वजह से, और बाकी जज साहबान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने लिख के उनका इजहार किया है। उनका भी हम बहुत एहतराम करते हैं और बड़े वैलिड पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं जिनका जवाब आना ज़रूरी है। अब कल के दिन की तरफ आते हैं कि इमरान अहमद नियाजी साहब के कल इस्लामाबाद में तोशा खाना का ट्रायल है जिसमें फ़र्द जुर्म होनी है। अब उन्होंने एक मेडिकल रिपोर्ट लगा के FIA को भेजी है कि वो पेश ज़रूर होंगे, मगर वो डॉक्टर ने कहा है कि चंद एहतियाती तदाबीर जो है वो ली जाएं। ये डॉक्टर तब कहाँ था जब रावलपिंडी के जलसे के लिए लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे सरकारी हेलीकॉप्टर पे लैंड करके एरिड यूनिवर्सिटी में सरकारी कुर्सी पे बैठ के, एक सरकारी मोनोग्राम वाली कुर्सी पे बैठ के तो खिताब फरमाया था। तब डॉक्टर ने कहा था कि ये धरने में, जलसे में, लॉन्ग मार्च में आपने नहीं जाना। ये डॉक्टर बड़ा सियाना है। ये सिर्फ जब वकील की बारी आती है या अदालत की और जज की बारी आती है, ये तब ज्यादा एहतियाती तदाबीर बताता है। तो ये फर्द जुर्म तो देखिए कानूनी है, तोशा खाना के केस में पेश होना पड़ेगा। फॉरेन फंडिंग का जो ऑनरेबल जज रक्षंदा साहिबा के पास केस है जिसमें पिछली दफा जमानत पे फैसला महफूज कर लिया गया और उसके फैसला सुनाने से बिल्कुल पहले हाई कोर्ट चले गए और स्टे ले आए, उसकी भी पेशी है, उसमें भी पेश होना पड़ेगा। जो हमले वाला केस है उसमें भी कल पेशी है, वहां भी जाना पड़ेगा। तो 3 अदालतें हैं, इमरान साहब को पेश तो होना पड़ेगा। और तो में अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो फर्द जुर्म आयद होने दें, ट्रायल को आगे चलने दें और दूध का दूध और पानी का पानी हो कि आपने और आपकी अहलिया ने क्या तोशाखाना के तहाइफ उनकी सस्ते दाम लगवा के उनको महंगे दामों नहीं बेचा ब्लैक मार्केट में? क्या उनका पैसा आपने अपनी जेब में नहीं डाला? क्या वो पैसा आपने छुपाया नहीं? आप कहते हैं फला के अकाउंट में गया, उस अकाउंट में तो पैसा ही कोई नहीं आया। तो ये जो अरब रुपए के तहाइफ जो पाकिस्तान की इज्जत तकरीम में बाहर के ममालिक ने दिए, उसका जवाब तो देना होगा ना कि वो क्यों बेचे, अंडर वैल्यू क्यों करवाए, वो कहां पे हैं, उससे जो पैसा कमाया गया वो कहां पे गया। तो अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं तो आके पेश हो और आके अदालत में सफाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रोज कौम से खिताब, भाई आप वजीर आज़म नहीं रहे, 2 झंडे लगा के उस दिन आपने नाक से किया, तो बहुत शक्को शबहात को जन्म दिया इस बात ने। ये आम मखसूस एक चीज के इस्तेमाल के बाद इस तरह किया जाता है। तो ये ना अब जब ऑन कैमरा इस तरह के मामलात आ जाएंगे उस काम के लिए बड़े फिट हैं, मगर जब अदालतों की बारी आती है और जवाब देने की बारी आती है
तो क्या ये अच्छा होता कि आप गाड़ी में बैठे होते और फराह गोगी आपके पीछे बैठी होती, एहसन जमील गुजर आपकी गाड़ी चला रहे होते, बुशरा बीवी साथ बैठी होती, जो बनी गाला में गैंग ऑफ फोर था, जो ये सारी चोरी चकारियां डकैतियां करता था, और शाम को इकट्ठे होकर कहते थे आज इस ट्रांसफर कितने पैसे आ गए, आज ये हार आया है फलां मुल्क से, आज ये आई है। तो जिस तरह चोर डाकू शाम को मुख्तलिफ डकैतियों के बाद इकट्ठे होते हैं गैंग में एक जगह पे, और आके फखर से बताते हैं आज मैंने ये बटवा लूटा, आज मैंने ये घड़ी लूटी, आज मैंने ये पर्स लूटा है, आज मैंने ये मोटरसाइकिल चोरी की। क्या ये अच्छा होता कि वो गैंग ऑफ फोर जो है के साथ अदालत में जाता, दो को आपने दुबई करा दिया, तो आपको तो पेश होना है, सफाई देनी है, कानून का सामना करना पड़ेगा, फर्द जुर्म से आप बच नहीं सकते। अगर आपका ख्याल है कि आप राह फरार इख्तियार कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। अदालत में आए, कानून का सामना करें, और जिस कौम और मुल्क का नुकसान किया है उसका आके जवाब दें। बहुत शुक्रिया। सर जी, आपकी दरख्वास्त मानी गई, जजेस दोनों मजिस्ट्रेट अलग हुए, बेंच टूटा, लेकिन केस की समाअत रोकी, लगता है कि कल फैसला आ जाना है जी, उसके बाद का क्या लाया अमल है? देखिए शाकिर साहब, सबसे पहली बात यह है कि ये केस सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन पे इसका फैसला होगा कि क्या ये मेंटेनेबल है, क्या हाई कोर्ट में जब केस चल रहे हैं तो ये यहाँ पे ज़ेरे समाअत आ सकता है, क्या इसके ज़ेरे समाअत दूसरे कोर्ट में होने की वजह से सुओ मोटो का जो एक राइट है वो अफेक्ट होता है, नहीं होता। तो मेरिट्स पे तो ये केस बाद में आएगा, मगर पहले ये फैसला करना होगा कि क्या ये केस मेंटेनेबल भी है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, अब हाई कोर्ट्स में जो केस चल रहे हैं उनके अगर फैसले हो जाए टाइम पे, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आनी है, तो इस सुओ मोटो के होते हुए तो हाई कोर्ट्स उन मामलात को टेक अप नहीं कर सकते जहां पे बाकायदा समातें हो चुकी हैं, जहां पे रिप्लाई जमा कराए जा चुके हैं, जहां पे बहस हो चुकी है, जहां पे दलाइल दिए जा चुके हैं। तो ये कानूनी बहस है, तो अभी मेंटेनेबिलिटी पे पहले फैसला आएगा, मेरिट्स तो फिर बात की बात है, वो एक लंबा प्रोसेस है जी। मेरा टू पार्ट क्वेश्चन है जी आपसे। लेकिन पहले आपने जी इमरान खान के बारे में कहा, और शायद ठीक कहा कि वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स के पीछे छुप रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इशराफिया क्रॉस द बोर्ड यही काम करती है। क्वेश्चन मेरा ये है, अभी आपने कहा कि IMF के साथ इमरान खान का मामला है जिसका आज कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जी। You people are in the power, sir. What is the reason that you are not presenting that document to the nation? वो IMF का वादा आप लोगों को क्यों नहीं दिखाते? एक दूसरा सर, आपने कहा कि फंड्स नहीं है इलेक्शन के लिए, तो क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से तौर पे डिफॉल्ट करने का इतराफ नहीं है सर? बहुत शुक्रिया जी, आपके बड़े अच्छे से। पहली बात तो ये कि 2018 में हम एक हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे। महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना मईशत के मसाइल थे। आप देख सकते हैं 2013 में जब हमने पाकिस्तान लिया तो उस वक्त 18 घंटे लोड शेडिंग थी। 18 घंटे लोड शेडिंग की वजह से 500 अरब का सालाना नुकसान था मईशत को। हमने तो मईशत को संवारा है। देखिए, एक शख्स ने इस मुल्क में ऐलान किया कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, तो IMF के पास जाना पड़ा ना। दस्तावेजात तो चलें आ भी जाएं, आपको हम प्रेजेंट भी कर देंगे, मगर क्या असद उमर बतौर, मैं अर्ज करता हूँ ना पब्लिक को, बतौर वजीर खजाना क्या असद उमर, क्या हफीज शेख, क्या शौकत तरीन IMF से नेगोशिएट नहीं करते रहे? क्या IMF की ट्रांचेस उस दौर में नहीं आती? क्या IMF के साथ उनके मामलात वहां तय नहीं पाते रहे? उन्होंने इसको ताखीर का शिकार किया, कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, उससे नाकाबिल तलाफी मईशत को हुआ। देखिए, जो सियासी एलीट है इस मुल्क की, बिल्कुल बड़े बड़े लोग अब जेल जाने से घबराते हैं, कतराते हैं। एक तरफ जेल भरो, दूसरी तरफ जमानत की दरखास्तें देते हैं। कोई रो रहा है, कोई चीखे मार रहा है, अल्लाह माफ कर वक्त किसी पे ना आए। अगर जब हमें बंद करके कहा जाता था कि रात को गद्दा भी नहीं देना सोने के लिए, पंखा भी बंद कर दो, हीटर भी बंद कर दो, घर का खाना ना आने दो। शहजाद अकबर साहब होते थे इस मुल्क में, वापस लेके आए पाकिस्तान में और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। वो 2-2 साल, अब आहा चीमा के बच्चों से पूछे ना जाके कि उनका वालिद 3 साल घर क्यों नहीं आया और किस जुर्म की सजा भुगती। इधर 2-2 दिन अंदर जाते हैं। दूसरा देखें, जो आप फंड्स की बात कर रहे हैं, इस साल, इस माली साल में 10 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन के लिए बजट में मुख्तस किया गया था। 5 अरब खर्च हो गया, 5 अरब रह गया। जब आपने बजट बनाना होता है तो 500-600 अरब का जो बजट है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, महकमा जात, मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स में आप तकसीम करते हैं
क्योंकि इस माली साल में इलेक्शन की कोई तवक्को नहीं थी, इसलिए वो फंड मुख्तस नहीं किए गए। अब माली साल का बिल्कुल इख्तिताम है, और माली साल के इख्तिताम पे वो 40 अरब रुपया कहाँ से लाएं? वो तो तब आएगा जब अगले साल का बजट आएगा और 40 अरब इलेक्शन के लिए रखे जाएंगे और वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया किए जाएंगे। इसका डिफॉल्ट से ना ताल्लुक है, ना ये डिफॉल्ट की कोई निशानी है। ये तो एक लोकल बजट का इशू है कि कितने फंड्स किस महकमे को एलोकेट किए जाते हैं और उसकी क्या टाइम होती है, वो कब किए जाते हैं। तो ये खान साहब को पता होना चाहिए था कि इस साल जो है वो बजट में इसकी प्रोविजन ही नहीं है। प्रोविजन तो अगले साल बजट में रखी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये सियासी एक बहस है और इसमें आगे जाके चीज़ों में मज़ीद बेहतरी भी आएगी, मगर मैं सिर्फ ये हाईलाइट करवाना चाहता हूं कि 2018 के पाकिस्तान में और 2023 के पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। हमने ये जिम्मेदारी ली है, एट द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल ली है। हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बिल्कुल इससे अफेक्ट हुआ है, मगर रियासत बचाई है, रियासत की जिम्मेदारी उठाई है और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह इस वतन अजीज़ की खातिर। बहुत शुक्रिया। राजनपुर के इलेक्शन पे कमेंट कर दें कि वहाँ देखिए, से तहरीक इंसाफ जीती है, तो क्या ये इस तरह के रिजल्ट ही मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन से दूर कर रहे हैं? 2018 में मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नहीं था राजनपुर में इस सीट के ऊपर। उस वक्त 81,000 वोट तहरीक इंसाफ के इस कैंडिडेट जाफर लगारी साहब मरहूम ने लिया था। हमारा कैंडिडेट यहाँ पे नहीं था। इस दफा हमने कैंडिडेट फील्ड किया, हमारे कैंडिडेट ने 50,000 से ऊपर वोट लिए, पीपल्स कैंडिडेट ने 20,000 से ऊपर वोट लिए। एक तो पीपल्स पार्टी कैंडिडेट होने की वजह से हमारा वोट बैंक इफेक्ट हुआ, ये बिल्कुल सीधी बात है। दूसरा, हम तो 2018 में जीरो पे थे ना, हमारा तो वहां पे वोट ही था। तो 50,000 वोट लेना मैं समझता हूँ बड़ी बात है। ये हर सीट के अपने डायनामिक्स हैं, राजनपुर के अपने डायनामिक्स है। रिजल्ट्स बिल्कुल, आप अगर हमारी शजरा मनसब जो है वो इमरान खान सिर्फ 7,000 से हारती है ननकाना जैसी जगह पे, शेखुपुरा का हम इलेक्शन जीत जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस नताइज से हमें कोई इससे असर पड़ा है। ये लोकल डायनामिक्स हैं। एक सरदार फौत हुआ था, उस सरदार की एक सिंपथी थी वहाँ पे, उसको सिंपथी का वोट भी मिला है और हम जीरो से 55,000 पे आए अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू।